जय हिंद। आईपीओ के सीजन में अब वो बुल मार्केट का ना लोगों को चार्म नजर नहीं आ रहा, जहां पर 100% गेन्स, 80%, 70, 60% तक भी गेन्स मिले। लोग कहेंगे यार हम लगाएंगे, बट अब लोगों को यार वो 10, 15, 20% गेन्स में मजा नहीं आ रहा, वो ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं दिखाई दे रहा, वो डिमांड नहीं दिखाई दे रही, वो लिस्टिंग गेन नहीं दिखाई दे रहे। अब इस बीच में एक और आईपीओ आया है, BLSE सर्विसेज का आईपीओ। इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो ऑलरेडी लिस्टेड है BLS, जिनसे हम वीजा वगैरह अप्लाई वगैरह करवाते हैं। अब इस कंपनी में देखना पड़ेगा क्या वो भी अच्छे रिटर्न्स देगी नहीं देगी, आईपीओ है कैसा आईपीओ, फाइनेंशियल्स क्या है, सब ढेर सारा क्रक्स निकल कर आएगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में एक और आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, जहां पर मैं स्क्रीन पे आपको सब कुछ दिखाऊंगा। बिजनेस मॉडल क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी जो पेरेंट कंपनी है, पेरेंट कंपनी से पता है आइडिया क्या लगता है। सपोज करो टाटा ग्रुप की कोई नई कंपनी लिस्टेड होगी, जैसे भी टाटा टेक आया, तो लोगों ने उसे भरकर प्यार दिया। क्यों? क्योंकि लोगों ने टाटा टेक पे तो बेट किया ही किया, लोगों ने उसके आई शुड से प्रमोटर, मैनेजमेंट, फाउंडर्स, इन सब पे बैट करा, दैट इज रतन टाटा टीम पर बैट करा। इसी तरीके से अब जो BLSE सर्विसेज आया है, लोग देखेंगे कि BLS कैसा चला, वो भी हम देखेंगे, फाइनेंशियल्स कैसे चलते हैं, सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, और हर बार की तरह मैं आखिरी में बताऊंगा कितना ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, कितने लिस्टिंग गेन हो सकते हैं। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते हैं अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, जैसे यहां पर मैंने HDFC बैंक में जो न्यूज आई थी ये भी डाला था, एक दिन में 40,000 व्यूज आए। आई वॉज सो सरप्राइज। हार्दिक ने यहां पर आके मोमेंटम स्टॉक्स कैसे पकड़ते हैं वो सिखाया, ये ईपैक के आईपीओ एनालिसिस, नोवाटेक के आईपीओ एनालिसिस। अगर मेन बोर्ड की बात करें तो हम लोगों ने ये ज्योति CNC देख लिया, मेडी हो गया, ईपैक हो गया, नोवा हो गया। अब बारी आ रही है BLSE सर्विसेज की, अब बारी आई है इसकी अभी कुछ डिटेल्स वगैरह यहां पर नहीं है, जैसे ही आती है मैं एक और वीडियो एनालिसिस वगैरह बना दूंगा। चलिए BLSE सर्विसेज, पहले एज ऑलवेज बिजनेस मॉडल से स्टार्ट करेंगे कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है वो समझेंगे। शुरू करते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन अप्रैल 2016, 8 साल पुरानी कंपनी हो गई। BLSE सर्विसेज लिमिटेड इज ए डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर दैट ऑफर्स बिजनेस correspondent services to major banks in India, assisted e-services and e-governance services at the grassroots levels in India। ठीक है, किन के 3 पार्ट्स में कंपनी है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विस, ई सर्विसेज और ई गवर्नेंस। ये तो ऊपर वाले कॉलम को ही इन्होंने ऐसा लग रहा है कॉपी पेस्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। द कंपनी बीइंग अ सब्सिडरी ऑफ BLS इंटरनेशनल, जिसकी मैं बात कर रहा था कि इसकी पेरेंट कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, बड़ा ग्रुप जो है इनका, बड़ी कंपनी जो है BLS इंटरनेशनल, प्रोवाइड वीजा, पासपोर्ट, वैसे मैंने भी एक बार इनसे यूरोप का अप्लाई करवाया था, काउंसलर एंड अदर सर्विसेज स्टेट टू गवर्नमेंट पॉलिसी अक्रॉस एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड मिडिल ईस्ट। ये वो टेक्नोलॉजी एनेबल्ड प्लेटफॉर्म, इट इज द ओनली लिस्टेड कंपनी इंगेज्ड इन दिस डोमेन। मतलब काफी सारी कंपनी वगैरह है जो वीजा वगैरह प्रोवाइड करती है, बट ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जो लिस्टेड है यहां पर। ठीक है, यानी काइंड ऑफ आई शुड से एक मोट हो गया कंपनी के पास, एक डोमिनेंट हो गया। द मर्चेंट नेटवर्क हैड ग्रोन टू 92,000 इन ऑर्डर टू सर्व एंड अनसर्व पॉपुलेशंस। ठीक है, द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये अभी नीचे फाइनेंशियल्स में पढ़ेंगे। और अभी तक कंपनी के 3,000 इंप्लॉइज हैं, इंक्लूडिंग 24 कॉन्ट्रैक्ट इंप्लॉइज, जिनको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बाहर दिया जाता है। अब मेन जो कंपनी है पहले तो उसका देखते हैं। पता है क्या होता है, आइडिया लग जाता है कि मैनेजमेंट किस तरीके से काम करेगी, मैनेजमेंट पर लोग बेट लेते हैं, वो समझ लेते हैं। तो अगर BLS इंटरनेशनल का चार्ट लेकर आया जाए तो कुछ चार्ट का स्ट्रक्चर ये है। चार्ट पहले तो ये बोल रहा था कि भाई ये साइड में पड़ा रहा 2017 से लेकर 2021 तक, यानी 5 साल के कंसोलिडेशन का हिसाब पूरा कर दिया। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा ये BLS इंटरनेशनल कंसोलिडेशन। 5 साल तक कंसोलिडेट पड़ा रहा, तो इसने कहा मैं रिटर्न भी वैसे ही प्रोड्यूस करके दिखाऊंगा। एंड हैव अ लुक टू दिस, यहां कहीं ब्रेकआउट आया, समवट अराउंड 80 रुपीस के लेवल पे ये ब्रेकआउट था। 80 से लेकर 200 तक नॉन स्टॉप रैली, अनदर कंसोलिडेशन, फिर वहां से बैक टू बैक 120 से लेकर 280 तक रैली,
अनदर कंसोलिडेशन, फिर एक रैली। तो अगर यहां से यहां तक भी देखा जाए 2022 से 80 रुपए का 360 हो गया, दैट इज मोर देन 4 टाइम्स। तो ये तो चीज क्लियर नजर आ रही है कि बीएलएस इंटरनेशनल एक अच्छे खासे लेवल्स और आई शुड से रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। तो एक मैनेजमेंट का ना ओवरव्यू अच्छा लग रहा है, बट हमें ओवरव्यू से क्या, हमें तो इस आईपीओ में पैसा लगाना है। तो मुझे तो इस आईपीओ का बताओ क्या हिसाब किताब है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या सामने आ रही हैं। आईपीओ ओपन होगा 30 तारीख को, 30, 31, 1 बजट वाले दिन ये क्लोज होगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट्स आएगा 2 तारीख को, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी। रिफंड्स या अनब्लॉकिंग और शेयर्स वगैरह होगा यहां पर 5 तारीख को, और 6 फरवरी को स्टॉक लिस्ट हो जाएगा। फेयर इनफ। आगे आते हैं, प्राइस बैंड देखते हैं क्या क्या लेकर आए हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। पता नहीं क्यों मैं अंदर से अगर एक पर्सनल लेवल पे बात करूं, फेस वैल्यू 10 रुपए देखते ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक स्प्लिट नहीं है अभी, आगे जाकर इसमें लिक्विडिटी बढ़ेगी, अभी लिक्विडिटी बढ़ी हुई नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। फेस वैल्यू 10 रुपए, प्राइस बैंड लेकर आए 129 और 135 रुपीस पे। 108, ओहो लकी नंबर 108 का इन्होंने प्राइस लॉट साइज रखा है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। कंपनी कह रही है कि हम भैया इतने शेयर इशू करेंगे, कितने के लिए? 310 करोड़ रुपए कंपनी कह रही है। जहां बड़े बड़े लोग 1000 करोड़ 1200 1500 करोड़ उठा रहे हैं, हमें उतना नीचे, हमें सिर्फ 300 करोड़ रुपए दे दो, मेरा काम हो जाएगा। और ये देखो पूरा का पूरा फुल फ्रेश इशू है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, यानी ओएफएस है ही नहीं, ओएफएस है ही नहीं, जिसकी वजह से इसमें 4 चांद लग गए। बहुत ही बढ़िया बात है। सारा का सारा पैसा जो उठाएंगे वो जाएगा कंपनी के पास। ओएफएस है ही नहीं, यानी जो 300 करोड़ है वो कंपनी के खाते में जाएंगे, कंपनी उसको यूटिलाइज करेगी। ये देखते हैं तो और दिल दिल गार्डन गार्डन हो गया। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। क्यूआईबी को बोल रहे हैं कि भैया नॉट लेस देन 75%, यानी क्यूआईबी को 75% तो देने वाले हैं, रिटेल वालों को 10% से ज्यादा नहीं मिलेगा। ये एक प्रॉब्लम बात आने वाली है। तो यानी समझ जाओ अलॉटमेंट अगर हम अप्लाई करते हैं, वो तो अभी आगे जाएंगे, अलॉटमेंट थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है रिटेल वालों के बाद। एचएनआई कैटेगरी को बोल रहे हैं कि हम आपको 15% मैक्सिमम देंगे, 15 से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो अलॉटमेंट थोड़ा सा टफ हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जरा। रिटेल वालों के लिए एक लॉट यहां पर आपको मिलेगा 14,000 रुपीज का, 14,580 इनफैक्ट। और अगर आप मैक्सिमम 2 लाख से नीचे एप्लीकेशन रखते हो तो 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो। 2 लाख से ऊपर एप्लीकेशन जाएगी तो आपकी एप्लीकेशन यहां तक जाने वाली है, यानी यहां तक। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अभी तक तो प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी नजर आ रही है 93, नेक्स्ट कॉलम खाली है, यानी अभी आइडिया नहीं है कितना है। फाइनेंशियल्स, अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स पे। अच्छा हाँ, एक चीज और, इसमें शेयर होल्डर का कोटा भी है, इसमें शेयर होल्डर का कोटा भी है, मतलब जिसके पास ऑलरेडी बीएलएस के शेयर्स पड़े हुए हैं वो शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकता है। जब आप अप्लाई करने जाओगे वहां पैन नंबर डालोगे, वो अपना ऑटो फेच कर लेगा। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, फाइनेंशियल देखते हैं। कितना कमाते हो, कितना गवाते हो, जरा हमें सब कुछ जल्दी से बता दीजिए। फाइनेंशियल ईयर 2021, 22, 23 और ये हो गया हाफ, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। एसेट्स 40 करोड़ के एसेट थे, छोटी कंपनी 55 करोड़ के एसेट्स हो गए। ओ बाप रे, हैव अ लुक, 55 का सीधा 3 गुना 180, और वहां पर वापस से 213। रेवेन्यू की बात करें, 65 करोड़ की रेवेन्यू थी, ये ऑलमोस्ट 50% बढ़ के हो गई 98 करोड़, ऑलमोस्ट राउंड ऑफ 200 करोड़। यहां पर वापस से डबल से भी ज्यादा हुई, 150% ग्रोथ हुई 246, और अभी है 158 समवर अराउंड 320 के आसपास आ गई। अगर मैं ये भी मान लूं ये बैलेंस है 246 का 320, तो भी बैलेंस एक अच्छा नजर आ रहा है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्जिन क्या है वो बताओ, ये देखते हैं डिवाइड करके। 3 करोड़ का प्रॉफिट, हार्डली 2% भी नहीं, हार्डली 5% मार्जिन हुए, नॉट 2%, 5% मार्जिन हुए। 5% मार्जिन पे कंपनी काम कर रही थी यहां पर। फिर हो गया 100 करोड़ पे 5%, अगेन ऑलमोस्ट 5-6% के मार्जिन पे कंपनी काम कर रही थी। अब की बार मार्जिन समझ आ रहा है, 246 करोड़ की सेल पे 20 करोड़ के आसपास का मार्जिन हो गया, समवॉट अराउंड 8% के आसपास मार्जिन हो गया, 8% के आसपास, 8-9%।
158 करोड़ में 14 करोड़, ऑलमोस्ट 9% मार्जिन हो गया। 9 to 10% मार्जिन यहां पर नजर आ रहा है। मार्जिन देख रहे हो, 5 का 6, 6 का 8, 8 का 9। पता है मार्जिन, कभी भी आप कोई भी क्वार्टर रिजल्ट अगर एनालाइज करते हो तो हमेशा एक चीज समझना, अगर कंपनी आगे मार्जिन पास ऑन कर पा रही है, जब भी रिजल्ट देखते हो उसमें सेल्स लिखा आता है, इबिटा लिखा आता है, फिर उसके बाद पैट, और नीचे आता है कॉलम मार्जिन का जो बीपीएस में लिखा होता है। अगर कंपनी की सेल्स ड्रॉप हुई, प्रॉफिट स्टेबल है या थोड़ा ड्रॉप हुआ, बट मार्जिन बढ़ गए, तो ये इंडस्ट्रीज को समझते हैं अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगली बार ये मार्जिन पास ऑन करेंगे, तो जब सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा। ये वो कहानी यहां पर हुई है, मार्जिन बढ़ गए तो आगे धीरे धीरे मार्जिन पास ऑन कर रहे हैं। 11 करोड़ का डेट था, रिड्यूस 8 करोड़, रिड्यूस, डेट फ्री कंपनी है। ओ हो, मस्त, मजा आ गया। डेट फ्री कंपनी है, मार्जिन बढ़ रहे हैं, अमेजिंग। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज देख लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी बोला जा रहा है कि 33% है, फैबुलस। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30% के आसपास। डेट टू इक्विटी जो हम लोगों ने कहा ऑलमोस्ट डेट फ्री है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 16% पे है। अब देखते हैं पैसा जो उठा रहे हो वो किस लिए यूटिलाइज करोगे, क्योंकि डेट तो यहां नजर नहीं आ रहा। अब क्या क्या बोलते हैं जी, समझते हैं। Strengthening the technology infrastructure to develop new capabilities and consolidating the existing platform। जो ऑलरेडी इनके प्लेटफॉर्म्स वगैरह है उसको और मजबूत बनाना है और अच्छा करना है। फंडिंग इनिशिएटिव्स और ऑर्गेनिक ग्रोथ बाय सेटिंग अप बीएलएस स्टोर्स, यानी कि ये और नए स्टोर्स वगैरह ओपन करने में इंटरेस्टेड है। अचीविंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू एक्विजिशंस, और जो छोटी छोटी कंपनीज होती है ना जिनका टर्नओवर 10 करोड़, 5 करोड़, 20-50 करोड़ के आसपास है, ये बोल रहे हैं कि उनको हम एक्वायर करने में इंटरेस्टेड हैं। चलिए जी, बढ़िया बात है। प्राइस बैंड जो रखा था वो 108 लॉट पर इन्होंने रखा था 135 का। अब आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पे, प्राइस बैंड 135, ठीक है, और 108 शेयर्स हो गए। नंबर 1, ओवर सब्सक्रिप्शन लिस्टिंग गेन। अब देखिए नंबर 1, 310 करोड़ मांग रहे हैं, छोटी कंपनी है, पेरेंट कंपनी अच्छा कर रही है, फाइनेंशियल्स ग्रो कर रहे हैं, मार्जिन्स ग्रो कर रहे हैं, प्रमोटर के पास अभी तक है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। मतलब ये तो समझ आ रहा है कि बहुत ही अच्छा आईपीओ आया है काफी टाइम बाद। ओवर सब्सक्रिप्शन 310 करोड़ ये जो मांग रहे हैं, मेरे हिसाब से आई समवट अराउंड एक्सपेक्ट 70 to 100 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन। मेरे हिसाब से 70 से 100 गुना तक भी ओवर सब्सक्रिप्शन जा सकता है, क्योंकि सारे जो टिक द बॉक्स थे सारे टिक हुए। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी, मार्जिन अच्छे, फाइनेंशियल्स अच्छे, ग्रोथ अच्छी, सबसे अच्छी बात बीएलएस इंटरनेशनल मैनेजमेंट जो अच्छी है, और धीरे धीरे जो कंपटीशन रिड्यूस कर रहे हैं बाय एक्वायरिंग, वो सबसे पॉजिटिव पॉइंट नजर आ रहा है। और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया, डेट फ्री कंपनी। अब आ जाते हैं लिस्टिंग गेन पे। समवट अराउंड 60 to 80% के आसपास लिस्टिंग गेन हो सकते हैं। 60 to 80% के आसपास लिस्टिंग गेन हो सकते हैं। अब अलॉटमेंट मुश्किल होगी, क्यों? ओवर सब्सक्रिप्शन ज्यादा होगा, और रिटेल और एचएनआई कैटेगरी को यहां पर उन्होंने 10 या 15% दिया है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मल्टीपल डीमैट अकाउंट से, मल्टीपल पैन अकाउंट से अप्लाई करूंगा। मतलब मम्मी का, पापा का, बापा का, फॉर एग्जाम्पल, इसके बाद भाई का, चाचा का, दादा का, इसका, नौकर का, ड्राइवर का, कुत्ते का, बिल्ली का, जैसा मैं हर बार बोलता हूं, राइट। सबसे अप्लाई करेंगे, मल्टीपल लॉट, 2-2 लॉट, एक 2-2 3 लॉट, ताकि मेरे लकी ड्रॉ में फेवरेबल चांसेस हो पाए। ये थे बीएलएसई सर्विसेज आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस, जहां पर मैंने सब कुछ दिखाया, फाइनल वर्डिक्ट वगैरह भी दिया। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।